यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। देखिए, जब हेट स्पीच के बारे में एक संस्था ने सर्वे करके बताया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे आगे नजर आई वो पार्टी। और जब लीडर्स का हम वो करेंगे किसने सबसे ज़्यादा हेट स्पीच की दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। और ये बात मत भूल जाना आप, यही चैनल था, ऐसे ही आमने सामने कैमरे के खड़े थे, मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया था, वही नहीं जो रोने की एक्टिंग की थी। आप जानकारी करिएगा, जब पहली बार रिकॉर्डिंग हुई तो वो ज़्यादा रो दिए, पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी। दोबारा उन्होंने रो कर के जो दिखाया, फिर खुद रिकॉर्डिंग देखी, तब जाकर के वो वीडियो लाइव हुआ है। मुख्यमंत्री तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद आप कर सकते हो? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल का भाषण नहीं होने दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी को और बाकी उनके सदस्यों को माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोगों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। माँ गंगा में, हिंदू धर्म में पाप धोने का भी मौका मिलता है। ये जितने लोग पापी हैं भारतीय जनता पार्टी में, जाएं संगम में डुबकी लगाएं, जिससे कम से कम उनके पाप धोए जा सके। महाकुंभ को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही है, पिछले इतने समय से महाकुंभ होता हुआ है, लेकिन आज तक कभी वो सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की देश दुनिया में है और 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वहीं यूपी सरकार का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ये कुंभ से पूरा करना चाहते हैं? धार्मिक कार्यक्रम या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। जनता वहाँ पुण्य कमाने आती है, वहाँ एक श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उसको सेवा करने का काम सरकार का है और सरकार उसमें नाकाम रही है। जो लोग ये कहते थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 100 करोड़ अगर दर्शनार्थी या श्रद्धार्थी आएंगे भी, श्रद्धा रखते हैं जो वो आएंगे, उसके बाद भी उनको इंतज़ाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है, शायद इतना मिसमैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। अब तो एनजीटी की रिपोर्ट आ गई है, पानी की गुणवत्ता क्या है। सरकार ने अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले या जब सरकार बनी थी तब काम किया होता तो शायद ऐसी रिपोर्ट ना आती, इतने गंदे पानी में लोगों को स्नान करने का मौका ना मिलता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जो ये हादसा सरकार की वजह से हुआ है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। अगर सरकार ने तैयारी की होती तो ना ट्रैफिक जाम होते, ना इन्हें स्टेशनें बंद करना पड़ता, ना स्टेशनों पर इतने लोग। ऊपर सीएम ने रिप्लाई दिया कि खुद के बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं और दूसरों को उर्दू पढ़ाते हैं, मौलवी बनाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की असलियत, उसका असली चरित्र कुछ और है। वह राजनीतिक दल के रूप में प्रदेश की सेवा करने के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। और आज जिस प्रकार से अभिभाषण के दौरान महामहिम राज्यपाल जी को इनके सदस्यों के आचरण के कारण अपना अभिभाषण रोकना पड़ा, उसने पूरे प्रदेश को शर्मिंदा किया है, लोकतंत्र को कलंकित किया है। इसके लिए उन्हें महामहिम जी से माफी मांगना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो कुछ गलत नहीं कहा है, वो एकदम सही कहा है। समाजवादी पार्टी जो दिखती है वो है नहीं, जो है वो दिखती नहीं। ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनकी ना तो भाषा अच्छी है ना भावनाएं अच्छी हैं। आज क्योंकि पहला दिन था सदन का, यहाँ पे विधानसभा का, और जहाँ मैं समझती हूँ कुंभ पे बात होनी चाहिए थी,
देखिए, जिस पार्टी ने सिर्फ धर्म को ही आधार बना लिया है कि धर्म पे ही राजनीति करेगी, उसके लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कोई नई बात नहीं है। और विधानसभा में विभिन्न, चाहे वो अवधी लैंग्वेज हो, चाहे वो बुंदेली खंड हो, और बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस जो है उसको हम स्वीकारते हैं और हम बहुत खुश हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न समाजवादी पार्टी के विधायक भी उन जिलों से आते हैं और वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब पूर्णतः अंग्रेजी लैंग्वेज में अपने भाषणों के देने की बात हुई, तो हमें भी पता है, और मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही शब्दों में जब उन्होंने बोला तो ये कह दिया कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक मीडियम में पढ़ाना चाहोगे और दूसरों के बच्चों को चाहोगे कि वो सरकारी हिंदी मीडियम में जाएं। ये सरकार भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी तृतीय सरकार है और यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार है, और उसके बावजूद भी आप अपने ही सरकारी स्कूलों को तिरस्कृत कर रहे हो और उनको आप इन्फीरियर बता रहे हो। सदन के भाषणों में आप ये कह रहे हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पब्लिक मीडियम में भेज रहे हो और सरकारी स्कूल जो हैं वहाँ पे नहीं भेजना चाहते हो। तो इस तरह आप कब ठीक करोगे? कब आप विपक्ष के द्वारा बार बार की हुई मांग को कि जो स्कूल हैं सरकारी उनमें अंग्रेजी मीडियम लेकर के आइए, जिस दिन आप सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम लेके आ जाएंगे उस दिन ये जो बैरिकेशन है, उस दिन ये जो ग्राम सभाओं में हमारे लोग बैठे हैं उनको भी इंग्लिश की जानकारी हो जाएगी, और तब हमें सदन में इन बातों और इन मुद्दों पे झगड़ा नहीं करना पड़ेगा कि अंग्रेजी में बोलने पर हमारा जो अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है वो उस लैंग्वेज को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा।